आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन धर्म के आधार पर जब व्यवहार राशि के सभी भवी जीव मोक्ष में चले जाएंगे तो क्या ऐसी स्थिति भी आ जाएगी कि जब ये लोक भवी जीवों से पूरी तरह खाली हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। क्या कहते हैं शास्त्र इसके बारे में, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो व्यवहार राशि के सभी भवी जीव अगर मोक्ष में चले जाते हैं या मोक्ष में चले जाएंगे, फिर भी ये लोक भवी जीवों से कभी भी रहित नहीं होगा, क्योंकि जितने भी जीव मोक्ष में जाते हैं तब उतने ही भवी जीव अव्यवहार राशि से निकलकर व्यवहार राशि यानी प्रत्येक वनस्पति काय में आ जाते हैं। अव्यवहार राशि में अनंतानंत भवी जीव है। वे इतने अनंतानंत है कि अनंत काल बीत जाने पर भी उनका कभी भी अंत नहीं आता। इसे एक दृष्टांत या उदाहरण से समझते हैं। जैसे काल के 3 भेद है, वर्तमान, भूत और भविष्य। अनादि काल से ये क्रम चल रहा है कि भविष्यत काल वर्तमान में आता है, वर्तमान में एक समय रहता है और दूसरे ही समय में भूतकाल में चला जाता है। अनादि काल हो जाने पर भी भविष्य काल का अंत नहीं हुआ। अनंत अनंत काल बीत जाने पर भी भविष्य, वर्तमान और भूतकाल का क्रम कभी भी समाप्त नहीं होगा। भूतकाल भविष्य काल में नहीं जाता, फिर भी ऐसा समय कभी नहीं आता कि भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल न रहे, अर्थात ये तीनों ही शाश्वत है। ठीक इसी प्रकार व्यवहार राशि के भवी जीवों का भी कभी अंत नहीं होता। अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में उन जीवों का आना कभी समाप्त ही नहीं होता। अब जानते हैं कि क्या सभी भवी जीव मोक्ष में जाते ही हैं। तो व्यवहार राशि के सभी भवी जीव अवश्य ही मोक्ष में जाते हैं। यद्यपि मोक्ष प्राप्ति में समय अनंत काल भी लग सकता है। अव्यवहार राशि के सब भवी जीवों का मोक्ष जाना अनिवार्य नहीं है। जिन जीवों को व्यवहार राशि में आकर ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना का अवसर मिलेगा, वे ही मोक्ष को जाएंगे। से सारे लोग नहीं जाएंगे। पहले गुणस्थान के 3 भंग व्यवहार राशि के जीवों की अपेक्षा से होते हैं। उनमें भवी जीव के अनादि शांत और सादि शांत, ये 2 भंग भी बताए हैं। अनादि अनंत का भंग नहीं बताया। इससे स्पष्ट होता है कि व्यवहार राशि का भवी जीव मिथ्यात्व का अंत करके आगे के गुणस्थानों को प्राप्त करता हुआ एक दिन मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त करता है। व्यवहार राशि के सभी भवी जीवों का मोक्ष में जाना भगवती सूत्र में श्राविका जयंती के प्रश्न और भगवान महावीर के द्वारा बताए गए समाधान से भी स्पष्ट होता है। अब जानते हैं कि भवी और अभवी जीव किसे कहते हैं। तो जिन जीवों में भवों का या जन्मों का अंत करके मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता होती है, उन जीवों को भवी कहते हैं। जिन जीवों में जन्मों को या संसार चक्र को या भवों का अंत करने मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता ही न हो, जो अनादि अनंत काल तक नरक आदि 4 गतियों में ही जन्म मरण करते रहेंगे, उन्हें अभवी जीव कहते हैं। कोई जीव भवी है या अभवी, इसका निर्णय सिर्फ केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं। महान आचार्यों से ऐसा भी सुना गया है कि जिसके अंतर में मोक्ष प्राप्ति की तीव्र भावना हो, जो पाप भीरु हो, जिसे अपने आप के बारे में ये जानने की प्रबल इच्छा हो कि मैं भवी हूँ या अभवी, उसे भवी समझना चाहिए। या फिर जिसे सिद्धों के अनंत सुख पर अटल विश्वास हो, वो भवी कहलाता है। अब जानते हैं कि अभवी मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसका जवाब है कि अभवी राग द्वेष की दुर्भेद्य ग्रंथि को तोड़ नहीं पाते हैं, अर्थात उनके मिथ्यात्व नामक प्रथम गुणस्थान छूट ही नहीं पाता। जब मिथ्यात्व ही नहीं छूटता तो फिर आगे के गुणस्थानों को पाना और मोक्ष में जाना कैसे संभव हो पाएगा।
तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, लीलन फूलन आदि के जीव किस काय के अंतर्गत आते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।